क्वेश्चन ये है कि फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है, और फिर हमें एक एग्जाम्पल से समझाना है। इसमें फोकस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन पर होता है कि अथॉरिटी सेंटर और लोकल लेवल्स के बीच कैसे बनती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट का कोर आइडिया समझते हैं। फेडरल सिस्टम में पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज के थ्रू पावर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड होती है। मतलब दोनों लेवल्स के पास अपने अपने एरियाज में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, और सेंटर नॉर्मली स्टेट्स को इजीली अबॉलिश या उनके पावर्स छीन नहीं सकता। अब यूनिटरी गवर्नमेंट देखो। यूनिटरी सिस्टम में मेन पावर सेंटर के पास होती है। लोकल या रीजनल गवर्नमेंट्स अगर होती भी हैं तो वो सेंटर के अंदर काम करती हैं। सेंटर चाहे तो उनकी पावर्स बढ़ा सकता है, कम कर सकता है या रूल्स चेंज कर सकता है। तो यहाँ अथॉरिटी का फाइनल कंट्रोल यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो मेन डिफरेंस को एक लाइन में पकड़ो। फेडरल में पावर शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच, और यूनिटरी में पावर ज्यादातर सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सोचो, डिसीजन मेकिंग का फाइनल से कहाँ है? फेडरल में शेयर्ड, यूनिटरी में मोस्टली सेंटर। अब एग्जाम्पल से लॉक कर देते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट्स दोनों की डिफाइंड पावर्स होती हैं। यूनिटरी का कॉमन एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम होता है, जहां पार्लियामेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है और डिवॉल्व्ड बॉडीज की पावर्स अल्टीमेटली पार्लियामेंट के कंट्रोल से लिंक्ड होती हैं। एग्जाम्पल बोलने का पर्पस यही है, पावर स्ट्रक्चर को रियल कंट्री से कनेक्ट करके क्लियर करना।